आप सभी को नमस्कार। शौर्य क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं गणित से प्रश्नावली 3 का एक सवाल को हल करेंगे, जो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। उसको सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ये सवाल है, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ण वर्ग विधि क्या है, उसको हम समझते हैं। पूर्ण वर्ग विधि मतलब आपका है घात 2। हम जितने भी सवाल हल करेंगे उन सभी सवालों को सर्व समीकरण, ये 2 सर्व समीकरण है, इनके माध्यम से ही हल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला सर्व समीकरण। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पूर्व कक्षाओं में ये सर्व समीकरण पढ़ा होगा। और इसका उपयोग कैसे करते हैं, मान कैसे रखते हैं, ये पता होगा। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप पूर्ण वर्ग विधि को समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये चीज हो गई सर्व समीकरण। पूर्ण वर्ग विधि मतलब आप पूर्ण वर्ग है, ये आपका जो है वर्ग घात 2 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग कहलाएगा। ठीक, तो इसके माध्यम से ही हम हल करेंगे। देखिए, और एक वो सवाल को हल करने से पहले कुछ चीजों को समझते हैं। मान लो कोई समीकरण है, किसी भी समीकरण में कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या चाहे 5 हो या 10 हो या कोई भी संख्या को यदि हम भाग देंगे या गुणा करेंगे या जोड़ेंगे या क्या करेंगे, घटाएंगे, तो याद रखिए किसी भी संख्या को यदि दोनों पक्षों में भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या घटाने पर समीकरण का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड बराबर ही होता है, मतलब समीकरण बदलता नहीं है, समीकरण वही रहता है। ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है, अभी क्या है, सवालों में हमको जरूरत पड़ेगा, हो सकता है कि सवालों में हम समीकरण दोनों पक्षों में किसी संख्या को जोड़ें या घटाएं, ओके, या भाग दें, ये जरूरत पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पूरे समीकरण, जैसे कि हम भाग दे रहे कोई संख्या से, हम पूरा, जैसे ये हो गया, इसमें हम पूरा भाग देंगे, इसमें पूरा भाग देंगे। जैसे कि हर पद में भाग देंगे, ऐसा नहीं कि इसी पद में जरूरत है तो इसी पद में भाग देंगे, ऐसा नहीं है। हमको जब भी भाग देना होगा पूरे पदों में भाग देंगे, दोनों पक्षों के। ठीक है, और गुणा भी करना होगा तो पूरे पदों में गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में। ठीक, और जोड़ना होगा तो हमको टोटल, आपको यहाँ पर जैसे पर ये दोनों पक्षों में हम उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक, ये हो गया। और दूसरा अगला चीज, जैसे कोई पद है, किसी पद में, जैसे मान लो ये एक्स है, ये एक्स एक पद है, ओके, एक्स है। यदि एक्स में हमको किसी भी संख्या से, जैसे 2/2 से मैंने गुणा और भाग किया, मतलब मैंने इसको गुणा भी किया, 2 से भाग दिया, तो ये पद ये मान में परिवर्तन नहीं होगा, ये पद जैसा का वैसे ही रहेगा, इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। हम जरूरत के हिसाब से हम इसमें 2/2 या 4/, मतलब कोई भी संख्या को जोड़, गुणा या भाग दे सकते हैं। पर क्या हो रहा है, संख्या समान होना चाहिए। 2 से हम गुणा कर रहे हैं तो 2 से हम उसको भाग भी देंगे, तो हम जानते हैं कटेगा तो वही मतलब एक्स ही रहेगा, परंतु हम जरूरत के हिसाब से हम उस चीज को परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, चलिए आप सवाल की ओर चलते हैं, सवाल हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ओके, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको चलते हैं। सबसे पहला चीज हम ये चेक करते हैं, क्या यह वर्ग समीकरण का जो चर है वह घटते क्रम में है, मतलब चर का जो घात है वह घटते क्रम में है क्या, उस चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए x की घात 2, ओके, फिर x की घात 1 है, फिर अचर है, मतलब यह घटते क्रम में है। कई बार क्या होता है, सवाल को आगे पीछे दे रहता है, तो उस कंडीशन में हम उसको जमा के क्रम से हम उसको लिखते हैं। पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम कभी भी याद रखिए, हमको जो ये सवाल दिया है, तो ये देखिए कि यह सर्व समीकरण कौन सा सर्व समीकरण फिट हो सकता है, उसको हम पहले चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2 सर्व समीकरण है, हम अभी बताया था, हमारी 2 सर्व समीकरण है। मध्य पद में ये धन है, तो मतलब ये धन वाला सर्व समीकरण फिट होगा। ओके, मतलब हमको ये समीकरण जो है, इस समीकरण को इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्म देखिए, इस फॉर्म में या इस रूप में हमको लाना है। तो देखिए, हमेशा देखिए ये स्क्वायर में है, यहाँ स्क्वायर में है, बीच वाला 2ab होता है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर में है, तो ये 2 को हमको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिए, जब भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या रहता है वो संख्या को हम हटाना ही है, ये आपके दिमाग बिठा लो। तो हटाने के क्या करना पड़ेगा, हमको समीकरण में इस 2 से भाग देंगे तो ये हट जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। समीकरण में 2 से भाग देने पर, चलिए 2 से भाग देते हैं।
2 से भाग देंगे, दो दूनी मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पर 2 एकम एक, मतलब एक लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख रहा हूँ फिलहाल। भाई हमने इसको 2 से भाग दिया, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर, प्लस इसको भी 2 से भाग देंगे। हमको जो 2 से सभी पूरे पदों को भाग देना, ऐसा नहीं कि इसी पद को हटाना है 2 को हटाना है करके इसमें भाग नहीं देंगे, सभी पदों में भाग देंगे। तो यहाँ देखिए x है तो x बट्टे हो जाएगा 2, ओके, माइनस का माइनस, 4 को भी 2 से भाग दो तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 2 आएगा बराबर 0। ठीक है, पहला काम क्लियर हो गया। ध्यान सुनिए, इस सभी पदों को मैंने 2 से भाग दिया। क्यों भाग दिया? क्योंकि मुझे ये 2 को हटाना था, इस कारण से भाग दिया। तो 2 एकम यहाँ एक एक्स स्क्वायर हो गया प्लस x बट्टे 2 हो गया, यहाँ भी भाग देंगे, इसको भी भाग दोगे, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ 2 आएगा। ठीक, अगला स्टेप में क्या करोगे, हमको इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि ये भाई हमको यहाँ ए बी का वर्ग चाहिए ना, ये तो वर्ग वाला आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा ये, इसको पहले हटा दो। हटाने का मतलब है पक्षांतर कर दो, ओके। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे 2, ये सब पक्षांतर करेंगे बराबर ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक हो गया, ये वाला काम हो गया। ठीक, पहला काम हमने क्या किया, इसको हटा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाए, यानी कि 2 से भाग दिए। दूसरा काम क्या हुआ, हमको जो अचर पद है, ये अचर पद है, उसको हमने पक्षांतर कर दिया, दूसरा काम खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर है प्लस 2ab, हमको बीच में 2ab लाना है। 2 मतलब हमको यहाँ 2 लाना, ऊपर में, नीचे नहीं, ऊपर 2 लाना है। तो ऊपर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ, यदि यहाँ ऊपर में 2 लाओगे तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, यानी कि 2x बट्टे 2 बराबर 2। अब ध्यान देखिए, यहाँ मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि सूत्र में 2 है, 2 हमको लाना ही है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ 2 लिखा। जब यहाँ 2 लिखूंगा तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 2 बटे 2, और ये जैसा वैसे लिख दिया मैंने बराबर 2। ठीक है, अब सूत्र को ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 2ab है, ये 2a, अब b कहाँ हो गया, नीचे वाला b कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2, ये वाला हो गया a, कौन सा वाला ये होगा, एक्स वाला हो गया a, और नीचे वाला हो गया 2 दूनी 4, 1 बट्टे 4, ये हो जाएगा आपका b बराबर 2। ठीक, ध्यान समझिए चीज को, ये 2 हो गया, x हो गया जाएगा हमारा ए बन जाएगा, ये सूत्र के हिसाब से है ना, सूत्र के हिसाब से यहाँ सूत्र जो दिया ना 2ab है ना, ये हो जाएगा a बन जाएगा, और b जो बचा वाला नीचे 2 दूनी 4, 1 बट्टे 4 कर लिख देते हैं, ऊपर में उसको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो 1 बट्टे 4, ओके, बराबर 2। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, तुम्हारा क्या बनेगा, ये वाला a बनेगा, ये जब 2ab कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब हमको ये b मिला तो b इसका वर्ग करना पड़ेगा, तब तो सूत्र बनेगा b का वर्ग। देखो यहाँ b का वर्ग है ना, तो b का वर्ग करना मतलब 1 बट्टे 4 का वर्ग करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 1 बट्टे 4 वर्ग, 1 बट्टे 4 वर्ग करेंगे, वर्ग को जोड़ने पर, या लिख सकते हो कि 1 बटे 4 को वर्ग करके जोड़ने पर बोलो, या मैं डायरेक्ट वर्ग कर दिया को जोड़ने पर लिख सकते हो। वर्ग इसलिए करना पड़ रहा है कि सूत्र में है, ओके। अब लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 बटे 4, दिया हुआ जैसा पूरा है ना, इसको अब उतारेंगे, जोड़ना है 1 बटे 4 का वर्ग करके जोड़ दी। ठीक है, दोनों पक्ष में जोड़ना, दोनों पक्ष में ना, या मैंने पहला पक्ष में जोड़ दिया, दूसरे पक्ष में जोड़ देंगे, 2 धन 1 बटे 4 का वर्ग। ओके, अब देखिए ये आपका सूत्र फिट हो गया। देखिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ध्यान समझिए, ए स्क्वायर बनेगा प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b 1 बटे 4, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र फिट हो रहा है, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला सूत्र फिट हो रहा है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, a मतलब आपका हो गया x, इसको लिखेंगे x, प्लस b मतलब 1 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक, ये मैं समझाने के लिखा हूं, इसको आप मत लिखना, मैं समझा रहा हूं इसको, कोई बराबर। अब इसको हल करते हैं, 2 1 धन 1 बटे 4 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग होता है 1, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, x प्लस 1 बटे 4, इसको जैसा का वैसे रहने दीजिए, बराबर। अब इसको हल करते हैं, देखिए हल कैसे करेंगे, 16 है ना, 16
जानते हैं भिन्न संख्याओं को जोड़ना घटाना आप लोग जानते होंगे। ये 16 है तो 16 को 2 से आप क्या करोगे, गुणा करो, 30 गुणा करो, 16 दूनी 32, धन यहाँ कुछ नहीं है तो एक एकम एक करते, एक नीचे नीचे गुणा, 16 एकम 16। ठीक, इस तरह से इसको हम जोड़ते हैं। अब देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 धन 1, ये हो जाएगा आपका 33/16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, हटाएंगे, या बोल सकते हो कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर बोलो, या तो वर्ग को इसको हटाओगे तो ये वर्गमूल लग जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/4, एक्स प्लस 1/4, ये वर्ग को हटा दिए तो इधर हो जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। ये हो जाएगा 33/16 प्लस माइनस, हमेशा देखिए जब ये वर्ग हटेगा तो ये वर्ग हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस वर्गमूल लग जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर, इसका वर्गमूल निकालिए, 33 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ये होगा √33 लिखेंगे, बटे 16 का वर्गमूल निकलेगा 4। ठीक है, तो हो गया आपका 33/4, प्लस माइनस रहेगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा सवाल आधा बन गया है। अब देखिए एक बार हम प्लस चिन्ह लेके हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेके हल करेंगे। ठीक है, अब प्लस चिन्ह लेके कैसे हल करेंगे और माइनस चिन्ह लेके कैसे हल करेंगे, देखिए। अब देखिए यहाँ लिखिए, यहाँ पर धन चिन्ह लेने पर, ओके, लिखिए x प्लस 1/4, एक बार बराबर, एक बार धन चिन्ह ले लो, √33/4। ठीक है, ओके। अब नीचे आ जाएगा x प्लस 1/4 बराबर, हाँ, यहाँ देख ध्यान दीजिए, मैंने इसे डबल उतार रहा था। आप क्या करेंगे, 1/4 को पक्षांतर करना है, 1/4 को पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा √33/4, ये धन 1/4 पक्षांतर की जाएगा माइनस 1/4। ओके, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4 और 4 दोनों का हर यदि समान है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, 4 4 दोनों का हर बराबर है, 4 का 4 लिखिए, √33 का 33 माइनस 1। ओके, तो ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक, ये हो गया आपका पहला, क्योंकि इसके आगे हल होगा नहीं, √33 है, √33 को -1 मत घटेगा नहीं, ना ही आपका भाग नहीं होगा, तो इस तरह से आपका ये हो गया पहला आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा आंसर के लिए देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ये हो जाएगा x प्लस 1/4, इसको दिया ना, x प्लस 1/4, अब लेंगे माइनस √33/4। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको हल कीजिए, हल करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर पक्षांतर कर दो, ऋण33/4, ये प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक, ओके, उसके बाद एक मिनट, हाँ, अब देखिए बराबर 4 4 आपका 4 हो गया, दोनों का हर समान इसलिए 4 हो गया, ये ऋण √33 माइनस 1। ठीक, ये हो गया x का मान, ये आपका दूसरा आंसर। ठीक, क्योंकि इसके आगे हल नहीं होने वाला, तो √33 माइनस 1/4, इस तरह से ये सवाल हल हुआ।